हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख रहे होंगे, इस टॉपिक में हम लोग बात करने हैं आयुष काउंसलिंग 2025 और 26 में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एकदम रिक्वायर हैं, जरूरी हैं, उन डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। इसका मतलब ये एकदम जरूरी है, इसके बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? नीट यूजी का एडमिट कार्ड, यानी कि नीट का एग्जाम देने समय आपके पास जो एडमिट कार्ड था वह एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर वह एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एनटीए की वेबसाइट से जा करके उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से फोटो लगा के उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। दूसरा है नीट यूजी स्कोर कार्ड, यानी कि नीट का जो भी रिजल्ट आया है रिजल्ट का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। तीसरा है क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी क्लास 10th का आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। ये दो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जो नए बच्चे हैं उन लोगों में क्या होता है कि अभी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में कंपाइल आ रहा है, दो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास दो अलग अलग है तो उनके लिए भी सही है, जिनके पास एक ही में दिया तो उनके लिए भी सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्लास 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। वैलिड आईडी, यानी कि वैलिड आईडी में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि आधार ही कार्ड हो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। मुख्य रूप से आधार कार्ड अगर है तो सबसे अच्छा है, और इस समय तो आधार कार्ड सबके पास है। और सबसे लास्ट में इसमें देखेंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में रिक्वायर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास जैसे नीट के फॉर्म में जो लगाया था वो फोटो भी चलेगा, और कोई अगर फोटो नहीं है तो आप नया फोटो भी बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसको कम से कम 25-30 फोटो बनवा लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद से कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें SC ST OBC सर्टिफिकेट होगा, इनको भी बनवा लीजिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, PWD, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये खास करके स्टेट कोटा के लिए जरूरत पड़ता है। और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जिसके पास होगा, मतलब जिसमें डिसेबिलिटी होगी तो उनके लिए ये है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनमें कंपलसरी है उसके लिए अप्लीकेबल, यानी कि जरूरत पड़ने पे इसकी काम आएगी, ठीक है। लेकिन ये तो होना चाहिए, मैंडेटरी वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, इसके बिना काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज से मिलेगा जहाँ पे आप लास्ट टाइम स्टडी को छोड़े हैं तो वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर पुराना वाला नहीं है तो आप नया वाला बनवा सकते हैं, कॉलेज में जाकर फिर से इसको ले सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है। अगर ईयर गैप है, जैसे आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया उसके बाद से 2 साल एग्जाम नहीं दिया तो उसके बाद से आपको गैप ईयर की सर्टिफिकेट, ईयर गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद से यहाँ पे अगर जरूरत कुछ और डॉक्यूमेंट है, अगर इनकी जरूरत पड़ी तब काम है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इनके अगर जरूरत पड़ा तभी काम आएगा। अगर बन सकता है तो बनवा के रख लीजिए, काम ही आ सकता है। इसके बाद से जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस इन सबका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए विद सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि फोटोकॉपी जो होगा आप कम से कम 5 सेट में फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन रहेगा तो काम आ सकता है, आपको ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको उसमें जो भी फोटोकॉपी होगा उस पर आपका साइन होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये काम आता है। उसके बाद से क्या होगा, आपको EEEC की काउंसलिंग होगी, उसमें क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है और पेमेंट होता है। पेमेंट होने के बाद से चॉइस फिलिंग होती है और लॉकिंग होती है, ठीक है। जो भी कॉलेज आप फिल किए हैं उसको लॉक करना होता है। उसके बाद से सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट यानी कि जो कॉलेज चॉइस किए हैं अगर उसमें से कोई कॉलेज मिल जाएगा तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद से उसका रिजल्ट आया कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और जो कॉलेज मिला होगा उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्ट करने के बाद से आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करने से पहले आपको ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और यही लेटर ले करके जाना होता है कॉलेज में, और कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, तब जाके ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ सकता है। ये सारे आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है कि यूपी का काउंसलिंग कब से होगा, तो अभी देखिए जैसे ये ऑल इंडिया वाला काउंसलिंग जो होता है फर्स्ट राउंड का कंप्लीट होता है तो उसके बाद से हो सकता है कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका, लेकिन हो सकता है 2 या 4 दिन में उसका भी यूपी वाला भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं है, जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जो भी डाउट होगा आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कराओ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।